नमस्कार, मैं लवली चौक से आप सभी का स्वागत करती हूँ डिजिटल भारत स्टूडियो में। आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता एवं जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के अध्यक्ष श्री मनीष मिश्रा जी, जो एक बार फिर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। काफ़ी काइंडनेस आप शो करते हैं। आप अपने पूरे अधिवक्ता के परिवार जो है उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में मिश्रा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जानना चाहूंगी मैं आपसे कि सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में आपका अब तक का कार्यकाल कैसा रहा? आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के चुनाव में वर्ष 2024 में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में हमें अधिवक्ताओं ने चुनकर भेजा था। हम लोगों ने अपने कार्यकाल में जो सबसे पहली समस्या हम लोग को दिखी वह समस्या थी लेट बाथ, जो कि 2 यूजल थे। लेटरिन बाथरूम की जो व्यवस्थाएं थी पूर्णतः अव्यवस्थित थीं। उन सबको सुधार करना बहुत आवश्यक था, जिसके लिए हम लोगों ने पुनर्निर्माण 4 लेट बाथ जो कि 2 फ्लोर पे थे उनका रिनोवेशन कराया, पुनर्निर्माण कराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जो लेट बाथ थे उनका एक भी पैसा उसमें संघ का नहीं लगा, मात्र 1 लेट बाथ में संघ का पैसा लगा। और आज शानदार लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था जिला अधिवक्ता संघ की बिल्डिंग में है। उसके बाद हम लोगों ने बैठक व्यवस्था, जो हमारा सामान्य सभा कक्ष था वहाँ पर सोफे की व्यवस्था कराई। कार्यालय के लिए केबिन की व्यवस्था की गई। जहाँ अधिवक्ता कक्ष है वहाँ पर टेबल बेंच, यहाँ तक कि जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनको इंसुलिन वगैरह लेना पड़ती थी दिन में, उसे रखने के लिए फ्रिज की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो फ्रिज की व्यवस्था कराई। अचानक किसी अधिवक्ता को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े और ऐसा कोई सिस्टम उपलब्ध नहीं था तो हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई। सभा कक्ष में, लाइब्रेरी में और अधिवक्ता कक्ष में एसी की व्यवस्था कराई। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन सब में संघ का एक भी पैसा उपयोग नहीं किया गया। कि हमारे यहाँ पेयजल की, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था न होने से हम लोगों ने नगर निगम से महापौर महोदय के अनुरोध करके नर्मदा का जल जिला अधिवक्ता संघ में लाया गया। और आज हमारे अधिवक्ता संघ में जो स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई है, नर्मदा जल पेय जल के रूप में हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं उनकी बैठक व्यवस्था हेतु 320 कुर्सी, टेबल, कूलर आदि की व्यवस्था भी हम लोगों ने इस कार्यकाल में की थी। जो कार्य आपने किया है अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही शानदार है। अगला हम क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे आपसे कि संघ के संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे अधिवक्ताओं को क्या लाभ हुआ? कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी, संविधान में संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे यहाँ बहुत से हमारे अधिवक्ता हैं, जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं और उनके घर जाते हैं, घर घर वोट मांगने जाते हैं, हम देखते हैं कि कहीं कोई अधिवक्ता महोदय अस्वस्थ हैं और आराम कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं उनके परिवार में कोई कार्यक्रम चल रहा है, कई बार ये है कि वो अपने परिवार के साथ हैं, कई बार वो कहीं जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब प्रत्याशी उनके पास जाते थे कि असुविधा होती थी, जी, जिसके चलते अनेक अधिवक्ताओं को इस बात की शिकायत थी कि जब हम रोज़ ही कोर्ट में मिलते हैं तो अलग से घर में आकर प्रचार करने की क्या आवश्यकता है। तब हम लोगों ने संविधान संशोधन के लिए विचार बनाया। इसी दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी महिला अधिवक्ता नारी शक्ति को 30% आरक्षण देने की जो व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया, उन सबको समाहित करते हुए हमने नए संविधान का संशोधन करते हुए निर्माण किया। और आज हम 30% महिला अधिवक्ताओं को पदों पर, कार्यकारिणी सदस्य पद पर आरक्षित उनके लिए पद किए गए। महिला सशक्तिकरण को करने के लिए ये जो रिजर्वेशन दिया गया है 30% का, ये तो बहुत ही शानदार काम है। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए आपने क्या कदम उठाए और आगे आपकी क्या योजनाएं होंगी? जूनियर अधिवक्ताओं की सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि उन्हें T3 हाल में निःशुल्क बैठक व्यवस्था 320 अधिवक्ताओं के लिए की गई। उसके बाद हमने यह प्रयास किया कि जो नया एक्ट आया था उस एक्ट की जानकारी देने के लिए हमने विशेषज्ञों को बुलाकर कार्यशाला आयोजित की। भविष्य में
हम जूनियर अधिवक्ताओं को परीक्षण, प्रति परीक्षण, आर्गूमेंट, न्यायालय की जो किस तरह से कार्रवाइयाँ होती हैं और हमें किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह केस की तैयारी करना है, इसके लिए हम लगातार कार्यशाला आयोजित करते रहे और आयोजित करते रहेंगे। अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनको लेकर अपने प्रशासन और पुलिस के बाद किस तरह काम किया? कई बार आप थाने पहुंच जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी कुंठित मानसिकता हो सकती है। मैं अध्यक्ष पद को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं कि अगर हमारे अधिवक्ता को आवश्यकता हो और हम थाने ना पहुंचें। ये तो एक अहम की बात होगी, अहंकार की बात होगी कि मैं अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूं और मैं क्यों थाने जाऊं। मैं बिल्कुल जाऊंगा। मेरे अधिवक्ताओं को जब भी मेरी आवश्यकता होगी, जहां भी होगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं अध्यक्ष हूं या नहीं हूं। मैंने कभी भी पद पर रहते हुए या बिना पद के ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि नहीं मुझ में मैं का कोई अहम नहीं है। हम हमेशा अधिवक्ताओं के लिए, उनकी सेवा के लिए, उन्हें जब भी आवश्यकता हुई, हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ और रहूँगा। आपके दयालुता के किस्से तो हमने काफ़ी सुने हैं, जिस पर एक ये बात भी सामने आई है कि आप अधिवक्ताओं के प्रकरणों में उनकी सहायता हेतु निःशुल्क न्यायालय में पैरवी करते हैं। इसके बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छे तरह से आपको अधिवक्ता साथी बता सकते हैं। ये बात सही है कि हमारे अधिवक्ता साथियों के जो भी प्रकरण न्यायालय में होते हैं और वो मुझे अगर याद करते हैं तो मैं उनके प्रकरण में उनकी तरफ से पैरवी करता हूँ। और ये भी सही है कि मैंने कभी भी किसी अधिवक्ता से पैरवी करने का कोई शुल्क नहीं लिया है और निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ, पूरे ज्ञान के साथ जो प्रकरण की आवश्यकता है उसके साथ उनके प्रकरणों में पैरवी करता हूँ और उनका पक्ष न्यायालय के समक्ष बड़ी मजबूती के साथ रखता हूँ। जहाँ तक न्यायालय से अधिवक्ताओं को समस्या है, यदि कोई भी अधिवक्ता किसी भी न्यायालय की समस्या लेकर मेरे पास आया है तो ऐसा नहीं था कि ठीक है मैं देख लेता हूँ, कल देखूंगा। मैंने तत्काल बोला चलिए और उस न्यायालय में जाकर उनकी समस्या का निराकरण मैंने कराया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि न्यायालय हमारे अधिवक्ता साथियों की किसी समस्या को जब हम गए तो उसको उन्होंने निराकरण ना किया हो। कि अध्यक्ष बनने के बाद आप प्रमुख कार्य या प्राथमिकता आप किसको देना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं पहली बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के लिए अपने अधिवक्ता साथियों के समक्ष गया था मत मांगने के लिए, तो मैं आपको बता दूं मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया था कि मैं यह करूंगा। मैं बोलने पर नहीं, क्रियान्वयन पर विश्वास करता हूं। और मैंने ऐसा कोई कार्य, जितना अभी आपने पूछा बताया, ये कोई कार्य का मैंने आश्वासन नहीं दिया था, लेकिन दिमाग में था ये कार्य करना है और हमने किया। जहाँ तक अब आपने ये प्रश्न पूछा है तो प्राथमिकता ही नहीं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन कार्यों को करना। जैसे अभी हमारी कैंटीन का निर्माण होना है जी। पैसा बिल्कुल 1 या 2 दिन में हमारे अकाउंट में आ जाएगा। ये जून में प्रारंभ होना था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पोर्टल बंद करने के कारण राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई, इस कारण से कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। यह कार्य तत्काल प्रारंभ होगा, ऑडिटोरियम का निर्माण पूर्ण होगा और जो बिल्डिंग में अभी लेट बाथ का निर्माण बाकी है, पुनर्निर्माण, वह कार्य संपन्न होगा। इस तरह जो भी कार्य हैं अधिवक्ता हित में वह लगातार कराए जाएंगे और उन कार्यों को पूर्ण कराने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, वचनबद्ध हूँ। आप वर्किंग पे फोकस करते हैं, प्रॉमिसेस पे नहीं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि वर्किंग हमारी हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। कि आप किस तरह अधिवक्ताओं से अपील करना चाहेंगे? देखिए, जिला अधिवक्ता संघ के जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सहयोगी अधिवक्ता हैं, कनिष्ठ अधिवक्ता हैं, वे सभी मेरे से अच्छे से परिचित हैं। तो मैं उन सबसे यही विनम्र अपील करूंगा कि यदि मैंने अधिवक्ता हित में कार्य किया है और जो कार्य जिला अधिवक्ता संघ के इस कार्यकाल में हुए हैं वे सब अधिवक्ताओं के हित के थे, तो निश्चित तौर पर आप मुझे मत देकर विजय बनाएंगे। और जिस तरह का कार्यशैली हमारी रही है कि आधी रात में भी हमें यदि किसी ने फ़ोन किया है तो मैंने कभी उससे यह नहीं पूछा कि आप किस बार के सदस्य हैं, आप वोटर हैं कि नहीं हैं, आप किस धर्म के हैं, किस राजनीतिक दल के हैं, किस जाति के हैं। मैंने सिर्फ एक धर्म, एक जाति और एक ही राजनीतिक दल माना है, अधिवक्ता। आपने अधिवक्ता कहा और मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है।
अधिवक्ता सुनने के बाद मैं आगे कुछ भी नहीं पूछता और उनके लिए जो मुझसे हो सकता है मैं करता हूं और यही मैं हमेशा करता रहूंगा। डिजिटल भारत की तरफ से हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आगामी चुनाव में आप विजयी हों और पुनः अध्यक्ष बने, ऐसी हमारी कामना है। आपने हमें अपने स्टूडियो बुलाया और हमसे ये महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने के लिए हमें यहाँ पर उपलब्ध रहे हम, और आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछे, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी अधिवक्ता साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अपील करता हूँ कि यदि आपको लगता है कि मेरे कार्य आपके हित के हैं तो निश्चित तौर पर मुझे बहुमत देकर विजय बनाएं। धन्यवाद।